एवरीवन। आज हम लोग डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू और हीट का कैलकुलेशन आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक प्रोसेस में एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आइसोकोरिक प्रोसेस को लिया जाए, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, डीवी भी जीरो होगा। तो यहाँ से अगर वर्क देखा जाए, W इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी भी इनिशियल टू भी फाइनल। तो यहाँ से डीवी जीरो है, डीवी जीरो है, तो वर्क हमेशा आएगा जीरो। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडी अप्लाई करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क जीरो है, तो यहाँ से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आएगा। मीन्स जो भी हीट सप्लाई होगा, जो भी हीट सप्लाई होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम मीन्स जो अपना गैस है, जैसे मान लो आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो पिस्टन लगा है ना, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड पिस्टन। ये गैस कंटेनर के अंदर है और गैस इस कंटेनर में फिल्ड है, तो गैस का वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है किसी भी तरह, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। यहाँ पे पिस्टन फिक्स है और ये दीवार भी क्या है, रिजिड वॉल है। मीन्स गैस का वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर इसको हम किसी भी तरह हीट सप्लाई कर दिए तो गैस वर्क तो करेगा नहीं। अगर इसको हीट देंगे तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर गैस हीट रिलीज करेगा, गैस से अगर हीट रिलीज हुआ, मान लो गैस ने किसी तरह हीट रिलीज कर दिया, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, मीन्स कूलिंग होगा। और यहाँ से हमें पता है क्यू कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा यू के बराबर होता है, और डेल्टा यू होता है एन सी बी डेल्टा टी। तो अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया हो, फाइनल टेम्परेचर दिया हो, तो बहुत इजीली हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 मोल ऑफ हीलियम इज heated from 300 Kelvin to 400 Kelvin. Isochorically, isochorically, then find delta H, delta U, Q and W। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वर्क जीरो हो गया, और हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है। 3 मोल गैस है, हीलियम गैस के लिए सीपी का वैल्यू होगा 5R/2, और डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर है 400 माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू
5r/2 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 50। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू इजीली कर रख सकते हैं। यहाँ पे आर का वैल्यू अगर रखते हैं 25/3 750 इंटू आर का वैल्यू 25/3, तो डेल्टा एच किस में आ जाएगा, जूल में। तो इसको 3 से काटेंगे और ये 25 है, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 625 जूल। या फिर इसको लिख सकते हैं 6.25 जो। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके मेनली अपने को कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर डेल्टा यू कैलकुलेट करना हो गया तो डेल्टा यू क्या होगा, एन सी बी डेल्टा टी। एन का वैल्यू है 3 मोल, सी बी का वैल्यू 3r/2 हीलियम के लिए, और डेल्टा टी 100 आया। 3 इंटू 3/2, आर का वैल्यू रखेंगे 25/3 इंटू 100, तो यहाँ से यहीं से कट जाएगा ये, और यहाँ पे ये 50 हो गया। तो 3 इंटू 50 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे 125 इंटू, यहाँ से गुणा कर सकते हैं 0, 15, 7 और 3, ये जूल आ गया। या फिर लिख सकते हैं 3.75 जूल। यहाँ पे किलो जूल है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, किलो जूल, और ये भी क्या है, किलो जूल। अब फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी हम जानते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू हमें यहाँ से पता है 3.75 किलो जूल है। क्यू, डब्ल्यू तो जीरो है, डब्ल्यू कितना है, जीरो। तो यहाँ से हीट का वैल्यू आ गया 3.75 किलो जूल। देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है मतलब हीट क्या आएगा, पॉजिटिव, गैस को हीट दिया गया है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा यू, डब्ल्यू एंड क्यू फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। देखो इसमें अगर कोई ग्राफ बोले, जो अभी पहले इससे पढ़े हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ इसमें बोला जाए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और एक केस है कि प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ऐसे बना है जिसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये है अपना इनिशियल, ए वाला प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मतलब पी इनिशियल है, और ये पी फाइनल है। और यहाँ पे पी इनिशियल प्रेशर क्या हो रहा है, एरो दिखाया हुआ डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज हो रहा है, ये है पी फाइनल। तो पहला वाला ग्राफ जो है आइसोबैरिक, दोनों आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन इसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मीन्स गैस को हीट किया जा रहा है, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। गैस को हीट करेंगे तो ही तो गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इसको बोल सकते हैं आइसोकोरिक हीटिंग।
आइसोकोरिक हीटिंग हो रहा है और इसमें प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मीन्स आइसोकोरिक कूलिंग हो रहा है। गैस को कूल किया जा रहा है, मतलब गैस अपना हीट लॉस कर रहा है, एनर्जी लॉस कर रहा है। अब जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा इसमें, प्रेशर कांस्टेंट। तो चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, डीपी भी क्या होगा इसमें, जीरो। तो वर्क का जो कैलकुलेशन आएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डी बी, बी इनिशियल से बी फाइनल। प्रेशर कांस्टेंट है इसमें, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। इसको बाहर ले लेंगे, पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी। तो वर्क जब भी निकालेंगे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट, सो प्रोसेस विल बी irreversible, so process will be irreversible। जहां पर भी कांस्टेंट प्रेशर आ जाए, जहां पर भी कांस्टेंट प्रेशर आ जाए, वो प्रोसेस कैसा हो जाता है, irreversible। अब डेल्टा एच, डेल्टा एच क्यूपी के बराबर होगा और एक इसके बराबर होगा एन सी पी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर वाले में हमने देख लिया था स्टार्टिंग में ही कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, क्यूपी के। और अगर डेल्टा यू निकालना हुआ यहाँ से, तो डेल्टा यू एन सी बी डेल्टा टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें भी कुल मिला के करना क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना, हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का ही पता लगाना है। यहाँ पे देखो कई बार ये डेल्टा भी जो लिखा है, डेल्टा भी बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। तो यहाँ से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम न दिया हो, तो किसी भी तरह हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। और वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग पी बी इजकल टू एन आर टी टू फाइंड आउट वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पी वी इजकल टू एन आर टी का यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हमें यहाँ से फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम मिल जाएगा, एक्सटर्नल होगा, तो वर्क इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expanded from 5 atm to 1 atm against a constant external pressure of 1 atm, then find delta H, delta U, Q and W। तो यहाँ पे गैस का मोल कितना दिया है, 5 मोल। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, 5 एटीएम। और फाइनल प्रेशर कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, 1 एटीएम तक। अब देखो यहाँ पे जो गैस है इनिशियली 5 एटीएम के प्रेशर पे है, 5 एटीएम का प्रेशर है इस गैस में। अब इस गैस का इंटरनल प्रेशर जो है, गैस का जो प्रेशर है वो 5 एटीएम है।
गैस का प्रेशर 5 एटीएम है तो एक्सटर्नल प्रेशर भी कितना होगा 5 एटीएम। अब जो भी बाहर कुछ प्रेशर मान लो मेंटेन किया होगा 5 एटीएम किसी से भी, तो इसको सडनली हटा दिया, रिमूव कर दिया और एक्सटर्नल प्रेशर कितना कर दिया 1 एटीएम। तो जो एक्सपेंशन होगा 1 एटीएम के अगेंस्ट हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है 1 एटीएम। और ये एक्सपेंशन तब तक होगा जब तक गैस का प्रेशर रिड्यूस होके 1 एटीएम ना हो जाए। तो यहाँ से पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटीएम। अब अगर हमें यहाँ से वर्क बताना हो तो क्या लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। पी एक्सटर्नल इंटू बी फाइनल, ये देखो पी बी इजकल टू एनआरटी होता है। तो अगर फाइनल प्रेशर पता हो, फाइनल वॉल्यूम पता हो, एन आर पी फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा एन आर टी फाइनल अपॉन एन आर टी फाइनल अपॉन यहाँ पे टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन दिया है। जो भी प्रोसेस है वो 300 केल्विन पे हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हुआ है तो आइसोबैरिक प्रोसेस भी है। तो एन आर टी फाइनल अपॉन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस एन आर पी इनिशियल अपॉन पी इनिशियल। यहाँ पे आइसो थर्मल प्रोसेस है, सिंस पी इनिशियल बराबर पी फाइनल और एक इसके बराबर है 300 केल्विन के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल इंटू एन आर टी 1/पी फाइनल माइनस 1/पी इनिशियल। तो वैल्यू इसमें पुट कर देना है। पी एक्सटर्नल का वैल्यू है 1 एटीएम। देखो यहाँ पे प्रेशर रखेंगे 1 एटीएम, तो एन का वैल्यू कितना है 5 मोल। आर का वैल्यू एटीएम में अगर प्रेशर है तो आर का वैल्यू 0.082 लेते हैं। इसको भी एटीएम लीटर, देखो आर का 3 वैल्यू हमने बताया था। अगर आर का वैल्यू एटीएम लीटर में रखना है तो 0.082 एटीएम लीटर बाई जूल, एटीएम लीटर बाई मोल इंटू केल्विन होता है। टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। पी फाइनल यहाँ पे 1 एटीएम है माइनस 1/पी इनिशियल 5 एटीएम। तो यहाँ से 5 इंटू 3 इंटू 8.2 लिख सकते हैं। और ये हो गया 4/5। 5 से 5 कट जाएगा। 3 इंटू 8 3.2 32.8। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं इजीली। ये है एटीएम लीटर। एटीएम लीटर को अगर जूल में बदलना है तो अप्रोक्स 100 या 101 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अप्रोक्स वैल्यू कितना आएगा 9840 जूल। तो यहाँ से वर्क हमने कैलकुलेट कर लिया। देखो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलता तो भी सेम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं।
आइसोथर्मल प्रोसेस बोलता तो इसमें भी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया कि नहीं, कांस्टेंट प्रेशर है, तो चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम अपने को निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ता, तो वर्क आ गया। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और हीट निकालने के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि यहाँ पे देखो वर्क जो है माइनस आएगा, वर्क क्या है, माइनस, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडी से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, इसमें डेल्टा यू जीरो है, क्यू प्लस डब्लू, तो जो हीट आएगा वो माइनस ऑफ डब्लू के बराबर है, मीन्स 9840 जूल के अप्रोक्स हीट आएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में ये सब डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू, डब्लू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।